बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ जी डॉक्टर मोहम्मद इफ्तिखार जी। आज का जो हमारा टॉपिक है ये इंतहाई आम है, ये सुनने के काबिल है और आपको बड़े नुकसान से बचा सकता है। देखें जी, आजकल जो हमारा मौसम है इसमें जो है 3 किस्म की जो बीमारियां हैं वो बहुत अटैक करती हैं बकरियों और भेड़ों के ऊपर। शदीद इनका अटैक होता है। पहला नंबर इसमें है PPR का, दूसरा नंबर इसमें आता है पित्ते का यानी इंटेरोटॉक्सीमिया का, तीसरी जो इसमें मर्ज़ है वो CCPP है। लेकिन ये अगर 3 जो मर्ज़ें हैं, 3 जो बीमारियां हैं, ये मिलके अगर मार रही हैं ना 70 जानवर, तो 30 जानवर जो हैं आपके इन बीमारियों के अलावा भी मार रहे हैं। वो क्या वजह बनती है? वो आपकी फीड बनती है। अब फीड, लोग कहते हैं कि फीड का क्या मसला है कि हम चारा जो है वो डाल रहे हैं, हम जो है दूसरे सब्ज चारे के साथ खुश्क चारा भी मिला रहे हैं, तो ये एक ऐसा मसला हो गया हमारी खुराक में। देखें जी, ये बड़ी आम बात है, सुनने वाली बात है। अक्सर औकात क्या होता है कि देहातों में लोग क्या करते हैं कि बरसीन के साथ जो है राया या सरसों वगैरह ये बीज देते हैं, यानी इकट्ठी जो काश्त कर देते हैं इसकी। तो जब ये शदीद सर्दी पड़ती है, मौसम जो दिन ब दिन ठंडा होता जाता है, जैसे पंजाब का जो ज़िला भावलपुर है इसमें तकरीबन पिछले 20 दिन से तकरीबन आज को जाके धूप निकली है, धूप नहीं निकल रही, शदीद ठंड है। तो लोग क्या करते हैं, बकरियां या भेड़ें वगैरह खाली पेट होती हैं, वही बरसीन और जो राया वाला चारा है वो काट के जो है अपने जानवर को खाली पेट डाल देते हैं। अब इससे होता क्या है, राया में जैसे जैसे ठंड बढ़ती जाती है, नाइट्रेट नामी एक जहर है उसका इजाफा होता जाता है। बात समझने वाली है। जब नाइट्रेट जहर का इजाफा होता है, 1 दिन 2 दिन 5 दिन 7 दिन, आपके जानवर की जितनी कुव्वत मुदाफ़ियत होती है वो तब तक तो बर्दाश्त करता है, लेकिन होता क्या है कि फिर अचानक वो गिरता और मौत का शिकार हो जाता है। तो ये जो अलामात हैं ये मैं आपको प्रैक्टिकली अपने हाथों से किए गए एक पोस्टमार्टम की बता रहा हूँ। जब उस जानवर का पोस्टमार्टम किया गया तो उसमें ना जहरीले असरात थे शदीद किस्म के। तो फिर जब हमने सर्च की इस पे, इसकी तहकीक की कि क्या मसला, जानवर मरा क्यों है, तो उसमें यही हमने जो नतीजा अखज़ किया कि जो सरसों वगैरह है इसमें जो नाइट्रेट है, ये जब खाली पेट जानवर के पेट में जाता है तो ये नाइट्रेट की एक किस्म का जहर बन जाता है। तो जहर की वजह से जो है आंतें भी गल जाती हैं, इसके अलावा जो ब्लड है वो काला स्याह हो जाता है और जानवर जो है वो बिल्कुल ही ऐसा लगता है सेहतमंद है और गिरता फौरी मौत का शिकार हो जाता है। अब आपने इस चीज़ से बचना कैसे है? आपने क्या करना है, सबसे पहले तो राया या सरसों है इसको आपने अलग काश करना है। पहली बात ये हो गई। दूसरी बात यह है कि आपने बरसीन के साथ जो है वो जवी या जवे का इस्तेमाल करना है। अच्छा, ये चारा आप इस्तेमाल करवाएं। अगर आप जब आपने ये चारा जो है काश्त किया, आप ले आए काट के, तो आपने साथ खुश्क चारा मिलाना है। चौथा हिस्सा आपका खुश्क चारा होना चाहिए। चौथा नहीं कर सकते तो तीसरा हिस्सा आपका ले खुश्क चारा। तो इससे क्या होता है कि आपके जो जानवर हैं वो मूजी मार से बच जाते हैं। इसके अलावा आपने बरसीन और जवी भी तब काट के अपने जानवर को खिलानी है जब उसके ऊपर से औस या ये जो बूंदा छोटी छोटी ये जो इसे हम कहते हैं नमी, ये उतर जाए। उसके बाद जो कोरा वगैरह है जिसे हम ये बर्फबारी कहते हैं, ये उतर जाए। यानी बिल्कुल जो चारा वगैरह आपका है वो खुश्क और साफ़ सुथरा होना चाहिए, ज़्यादा नमी वाला ना हो। ये ना हो कि आप अपने जानवर को ठंडा चारा डाल दें, समझो एक किस्म की आप बर्फ़ डाल रहे हैं। आपका जानवर जो है पहले 20 दिन से जो है वो शदीद सर्दी का शिकार है, उसको अपनी जान के लाले पड़े हुए हैं और आप ऊपर से जो है उसे ठंडा चारा दे रहे हैं, बल्कि आप बर्फ़ खिला रहे हैं। तो आपने कोशिश करनी है, एक तो चारों का जो है इस्तेमाल आपने इस तरह करना है कि आपका जो जानवर है वो बीमारियों से तो मार ही रहा है, लेकिन एक जो खामोश दुश्मन है आपके जानवर का, ये जो चारा जिसे सरसों हम कह रहे हैं या जिसे हम अपनी ज़बान में राया वगैरह कहते हैं, तो ये एक खामोश दुश्मन है। तो आपने अपने जानवरों को इस चीज़ से बचाना है। अब जी इसके साथ आपने और एहतियाती 2-3 तदबीर हैं, अगर आप वो कर लेंगे तो आपका जो जानवर है वो सर्दी से बच जाएगा। पहली एहतियाती तदबीर यह है कि आपने पिछली कई बार वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि जानवर को सर्दी में आपने जो है ताज़ा पानी पिलाना है। अगर टेम्परेचर ज़्यादा डाउन है तो आप जो है पानी नीम गर्म करके भी जानवर को पिला सकते हैं। दूसरा ये है कि अपने जानवरों के नीचे जो है आप जगह साफ़ सुथरी रखें और बिछाली वाली जगह उनको दें, यानी नीचे जो है पा हो, नीचे जो है आप भूसा वगैरह डाल सकते हैं, पराली वगैरह फेंक सकते हैं। तो यानी आपका जो जानवर है जब बैठे ज़मीन पे तो उसे डायरेक्ट ज़मीन से जो है वो ठंड ना लगे, ताकि जो ऊपर जो बिछाली है उससे आपके जानवर को जो है वो तपश मुहैया हो। और इसके बाद जो है आप अपने जानवर को, शदीद सर्दी है, आप वंडा वगैरह, खाल वगैरह, यानी कोई मुतवाज़िन ग़िज़ा जो है आप वो मुहैया करें।
उम्मीद है आज का जो हमारा छोटा सा टॉपिक था चारों के ऊपर था कि बीमारियां तो जो है आपके जानवर को मारती हैं, लेकिन एक खामोश दुश्मन जो है वो भी बाहर कर जाता है, पता भी नहीं चलता। ये जो चारे का आपको मसला आज मैंने बताया, सारे का सारा बाड़ा खाली करने की सलाहियत रखता है, तो आपने इस चीज़ से एक तो बचना है। उम्मीद है आज का जो हमारा छोटा सा टॉपिक था आपके लिए काफ़ी जो है मददगार और मालूमाती साबित होगा। हम अपनी नए आने वाली वीडियो के लिए आपसे इजाज़त चाहेंगे, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।